नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी है। देश दुनिया की खास खबर है, आपके फायदे की जानकारी है। बैंक लगभग 4 दिनों तक बंद होगा। सब कुछ जानेंगे, पूरा अपडेट, आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें पहले खबर की तो एनटीए बोला नीट पेपर हमारे सिस्टम से लीक नहीं हुआ। संसदीय समिति ने पूछा फिर दोबारा एग्जाम क्यों? एनटीए डायरेक्टर जनरल जवाब नहीं दे पाए। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर गुरुवार को संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई है। इस मीटिंग में नीट परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के अधिकारी भी मौजूद रहे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कई सांसदों ने एनटीए के शीर्ष अधिकारियों से कड़े सवाल पूछे हैं। संसद समिति की बैठक में क्या हुआ था, देखिए। एनटीए ने बताया 5 बदलाव कर रहे। एग्जाम सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाएंगे। सिस्टम सुधारने के लिए करीब 70% कदम किए जा चुके हैं। पेपर सेटिंग में भरोसेमंद लोगों को ही शामिल किया जाएगा। एनटीए में करीब 25% स्टाफ की कमी है जो भरा जाएगा। वही बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। सीएए लागू, बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन दी जाएगी। 12 दिन में सरकार ने 12 बड़े फैसले लिए हैं। बीएसएफ को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन सौंपना होगा। बंगाल में सीएए की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयुष्मान भारत और केंद्रीय योजनाओं को भी लागू किया जाएगा। जनगणना को शुरू करने का फैसला लिया गया है। सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा में भी छूट मिलेगा। यूपी में भीषण गर्मी के चलते बिजली कर्मियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। बांदा 47 डिग्री के ऊपर रहा तापमान, देश का सबसे गर्म शहर है। 22 मई को 10 शहरों में रेड अलर्ट है। विजुअल आप देख सकते हैं। बांदा गुरुवार और शुक्रवार को भी देश का सबसे गर्म शहर रहा है। यहाँ पर तापमान 47 के ऊपर रहा। वाराणसी में 45 के ऊपर, प्रयागराज में 46 के ऊपर और सुल्तानपुर में 45.2 रिकॉर्ड किया गया है। यानी भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। वही बलरामपुर में भीषण गर्मी से 8 छात्राएं बेहोश हो गई। अगले एक सप्ताह तक प्रदेश भर में लू चलने की संभावना है। पश्चिमी यूपी में रातें भी गर्म होंगी। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने वाली है। अब बाकी आप विजुअल देख सकते हैं किस प्रकार के हालात बने हैं, किस प्रकार से लोग गर्मी से परेशान हैं। वही मारुति की कारें 30,000 रुपए तक महंगी होंगी। नई कीमतें जून 2026 से लागू होगा। कंपनी ने इनपुट कॉस्ट बढ़ाने के फैसले किए हैं। आपको बता दें, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने पैसेंजर व्हीकल कीमत में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। कंपनी की ओर से बढ़ाई गई ये नई कीमतें जून 2026 से प्रभावी होंगी। लगातार बढ़ रही इनपुट कॉस्ट यानी लागत के कारण कंपनी ने फैसला लिया है। मारुति के अनुसार पोर्टफोलियो के सभी मॉडल पर कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, जिस वजह से इसकी कीमत बढ़ाई जा रही है। वही रिपोर्ट देखिए, आईपीएल में कोहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। रोहित दूसरे नंबर पे हैं और धोनी तीसरे नंबर पे हैं। 19,200 करोड़ के साथ कोलकाता सबसे वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी बन गई है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 230 करोड़ की कमाई कर चुके हैं। आईपीएल 2008 से शुरू हुआ था और इस बार 19वां सीजन चल रहा। फिलहाल आपको बता दें कि 3 ऐसे प्लेयर हैं जो सबसे ज्यादा कमाई किए हैं। विराट कोहली 230 करोड़, रोहित शर्मा 227 करोड़ और महेंद्र सिंह धोनी 200 करोड़। वही लखनऊ के पूरे परिवार की नैनीताल में मौत हो गई। खाई में गिरी कार, 5 लोग सवार थे। एसडीआरएफ ने रस्सी से खींचकर 100 निकाले हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ के एक ही परिवार के 5 लोगों की नैनीताल में सड़क हादसे में मौत हो गई। नैनीताल के भवाली कस्बे में गुरुवार दोपहर एक महिंद्रा कार अचानक बेकाबू होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार खाई में गिरते हुए नीचे एक पेड़ से टकरा गई, जिससे वहां पर अटक गई। बता दें, 5 लोग कार में सवार थे, सभी की मौत हुई है। लखनऊ के सभी स्कूलों में कल से छुट्टी हो गई है। डीएम ने भीषण गर्मी लू को देखते हुए दिया आदेश, प्रशासनिक काम होते रहेंगे। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए लखनऊ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी शैक्षिक बोर्डों में संचालित स्कूलों में 22 मई से ग्रीष्मोवकाश की छुट्टी हो गई है। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रयागराज में डॉक्टर और वकील आमने सामने, ओपीडी बंद कर 200 डॉक्टर हड़ताल पर गए। वकीलों के प्रदर्शन से हाईवे पर जाम लगा है। विजुअल आप देख सकते हैं। हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर, वकील धरना प्रदर्शन कर रहे। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वकील एकलव्य चौराहे पर टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं और एसआरएन अस्पताल के डॉक्टरों ने ओपीडी बंद करके हड़ताल चले गए। वही प्रयागराज में गर्मी से लोग बेहाल हैं। 46.8 डिग्री तापमान रहा है। हीट वेव का अलर्ट है। सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा, बार बार कट रही लाइट। विजुअल आप देख सकते हैं। इस भीषण गर्मी में लाइट ने भी परेशान किया है। तेज धूप के कारण लोग घर में हैं, लेकिन घर में भी लाइट नहीं होने से चिलचिलाती गर्मी से परेशान है। दिन भर पड़ रहे तेज धूप से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। नगर निगम करा रहा पानी का छिड़काव, लेकिन ये भी बेअसर दिख रहा।
5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई है। गुजरात ने 89 रन से हराया है। सुदर्शन, गिल और बटलर के अर्धशतक, तीनों गेंदबाजों को 3-3 विकेट मिले हैं। आईपीएल में गुरुवार को गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग को 89 रन से हरा दिया। 5 बार की चैंपियन चेन्नई इस बार सीजन का सफर खत्म हो गया है। 12 साल तक एक्टिंग करने वाला गुजराती हत्यारा निकला है। उम्र कैद की सजा में पैरोल तोड़कर बाहर निकला था। आपको बता दें दोस्तों, अमिताभ आमिर के साथ भी काम कर चुका है। विजुअल आप देख सकते हैं। अब देखिए किस किस मूवी में काम कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जैज भाई जोरदार में मेंटल का रोल इन्होंने किया था और साथ ही पंकज त्रिपाठी की बहुचर्चित शॉर्ट फिल्म लाली के एक शॉट में भी हेमंत नजर आ रहे। बाकी इन चर्चित फिल्मों में भी रोल किया है, जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जैज भाई जोरदार, मेट्रो इन दिनों, लाहौर 1947। हेमंत ने अपनी पहचान छिपाने के लिए नाम भी बदल लिया था। विराट कोहली से मुलाकात के बाद बदली है हम शक्ल की जिंदगी, सेलिब्रिटी बने हैं सब, जूनियर चीकू बुलाते हैं। 3 कंपनियों के ऐड भी कर चुके हैं। मॉडलिंग के भी ऑफर इनको मिल रहे। स्टार इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली से मिलने के बाद हरियाणा के पंचकूला निवासी गर्वित उत्तम की जिंदगी में पूरी तरह से बदलाव आ गया है। उसे सेलिब्रिटी के तौर पर तवज्जो मिलने लगी है। उसे सब जूनियर चीकू यानी जूनियर विराट कोहली ही कहकर बुलाते हैं। इसके बावजूद ग्राउंड पर गर्वित का व्यवहार वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। बाकी विजुअल देख सकते हैं, फेस एकदम मिलता है। अच्छा, एसबीआई बैंक 6 दिनों तक बंद रहेगा। निपटा लीजिए जरूरी काम। 23 से 28 मई तक नहीं होगा कामकाज। वजह है वीकेंड, हड़ताल और बकरीद की छुट्टी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के ग्राहकों को बैंक ब्रांच में जुड़े अपने सभी जरूरी काम निपटा लेने होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि 23 मई से 28 मई तक एसबीआई की ब्रांच लगातार 6 दिनों तक के लिए बंद करने जा रही है, जिसमें वीकेंड है, बकरीद की छुट्टी है, संडे है, तमाम ऐसी चीजें पड़ गई हैं। अच्छा, लखनऊ में सीजन का सबसे गर्म दिन पारा 43 के ऊपर गया। भीषण गर्मी में सिर्फ चेहरा ढककर निकल रहे लोग। वार्म नाइट का अलर्ट है। काशी में अगले 2 दिन वार्म नाइट का अलर्ट है। काशी के गंगा घाट पर पसरा है सन्नाटा। गंगा के बीचों बीच दिखा है रेत का टीला। विजुअल आप देख सकते हैं। वाराणसी में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा। 22 और 23 मई को गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण लोग अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह भी इन लोगों को दी गई है। पार्ले ने मेलोडी टॉफी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट किया था पैकेट। वीडियो वायरल होने के बाद डिमांड इसकी बढ़ गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं है। बंगाल में पशुवध नोटिस पर रोक से इनकार। हुमायूं कबीर बोले कुर्बानी तो देंगे। खबर जरा हटकर देखिएगा, अजब गजब खबर है। बच्चे भूत भूत चिल्लाते रहे, अंदर से निकला महिला का प्रेमी। होटल के खराब रिव्यू पर पत्नी को भेजी दूसरी महिला संग तस्वीर। रेगिस्तान में बनाई है झील। देखिए, पहली अजब गजब खबर देख लीजिए। बच्चे भूत भूत चिल्ला रहे थे, बेड के नीचे से विवाहिता का प्रेमी निकला है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के धानेपुर में एक महिला ने अपने पति के अस्पताल में भर्ती होने के बाद ऐसा काम किया कि लोग हैरान रह गए। महिला का पति हार्निया ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती था। इसी दौरान महिला ने अपने बस्ती निवासी प्रेमी को घर बुला लिया। मंगलवार को कुछ बच्चे घर के पास गेंद खेल रहे थे। गेंद महिला के घर में चली गई। बच्चे अंदर पहुंचे तो उन्होंने बेड के नीचे आदमी को देखा। आदमी को देखते ही बच्चे डर कर भूत भूत चिल्लाने लगे। बच्चों को चिल्लाना देख शोर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। गुस्साए लोगों ने युवक को बाहर निकाला और पिटाई कर दी। एक घर में बंद कर दिया। साथ ही दोनों परिवारों को सूचना दे दी। पुलिस पहुंची तो युवक को हिरासत में लिया गया और महिला को उसके मायके भेज दिया गया है। युवक पर शांति भंग का चालान किया गया है, लेकिन औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। वही खराब रिव्यू पर होटल मालिक ने पत्नी को भेजी है दूसरी महिला संग फोटो। अमेरिका के मिसिसिपी के रहने वाले शॉन मैकी ने होम रेंटल कंपनी एयरबीएनबी और उसकी सुपर होस्ट पामेल पोहलर पर केस कर दिया है। शॉन ने 2022 में मेफिस्टो बिटमोर कंट्री नाम का घर वीकेंड पार्टी के लिए बुक किया था। बुकिंग 4 लोगों के लिए हुई थी। होस्ट का आरोप है कि शॉन ने ज्यादा मेहमान बुलाए और घर के नियम तोड़े। इसके बदले उससे $960 की अतिरिक्त फीस मांगी गई। शॉन के मुताबिक उसने खराब रिव्यू दे दिया और पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद होस्ट ने बदला लेने के लिए कोशिश की। लॉसूट में दावा किया कि होस्ट ने डोर कैमरे की एक फोटो निकाली जिसमें रात 3 बजे के बाद शॉन एक दूसरी महिला के साथ दिख रहा था। फिर कथित तौर पर नकली ईमेल आईडी बनाकर वह फोटो उसकी पत्नी के पास भेज दिया। असर क्या हुआ? शॉन का कहना है कि इस घटना से उसकी शादीशुदा जिंदगी पर बुरा असर पड़ा। उसे मानसिक तनाव झेलना पड़ा। प्राइवेसी तोड़ने, भावनात्मक नुकसान पहुंचाने और शादी खराब करने के आरोप के केस दायर किए गए हैं। रेगिस्तान में बनी है 28 किलोमीटर लंबी नकली झील। जरा विजुअल देखिएगा। राजस्थान के जैसलमेर में रेगिस्तान में विशाल आर्टिफिशियल झील तैयार की गई है। इसमें जैसलमेर और बाड़मेर में साल भर में पानी की सप्लाई हो सकेगी। यह झील 28 किलोमीटर लंबी, करीब 33 फीट गहरी है। इसकी क्षमता 1413 मिलियन क्यूबिक फीट पानी स्टोर करने का होगा।